विपक्ष उसको गौर नहीं करता है। विपक्ष में संसद इसमें विधानसभा में भी आपने देखा विपक्ष चू करता रहता है। क्यों? कि जो उनके मन में है वो बात वो सुनना चाहता है, जो उनके मन में दिल में। सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने गेहूं खरीदी में किसानों के सामने आ रही परेशानियों की विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। बकौल शर्मा, अनाज मंडियों में फसल बेचने आ रहे किसानों के लिए रहने खाने का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। सरकार उनकी फसल एमएसपी पर खरीद रही है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन को भाए। इससे पहले डॉक्टर शर्मा ने वक्फ संशोधन बिल और सनातन पर हो रहे विवाद को लेकर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। देखिए, वक्फ जो विधेयक है वक्फ बोर्ड वाला, उसमें जेपीसी गठित की गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई थी। माननीय हमारे जगदम्बिका पाल जो बड़े सीनियर मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके नेतृत्व में उसने अपनी रिपोर्ट रखी है। सभी से चर्चा है। जब जेपीसी बनती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उसमें सभी पार्टीज़ के मेंबर पार्लियामेंट्स को शामिल किया जाता है। सभी से चर्चा होकर के उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हो गई थी। जब जैसे सेशन था जगदम्बिका पाल जी ने पेश की थी। और अब वो देखो, विपक्ष का काम राजनीति करना है, वो कभी सुनते तो है नहीं। उन्होंने अपनी धुन बना रखी है कि जो है ये कानून में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, तो डिसाइड करेंगे। लेट द स्पीकर विल डिसाइड। शिवसेना के संजय राउत का बयान है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अघोषित नियम के अनुसार ये मोदी का रिटायर हो जाना चाहिए। देखिए, वो उनकी सोच है, लेकिन देश की सोच क्या है? देश की सोच क्या है? देश के आम जनता की सोच क्या है? देश की आम जनता, देश का हर वर्ग ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक रहें देश का नेतृत्व करते रहें। और मैं अपनी तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से, और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मोदी जी को स्वस्थ रखें और इसी तरह से देश का नेतृत्व वो करते रहे, क्योंकि देश उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित है और देश दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से मेहनत कर रहा है, विकास कर रहा है। सनातन धर्म को गंदा धर्म बताया कि उनके विपक्ष की, अब उनको क्या कह सकते हैं, कौन सी कहाँ से सोच आती है उनकी, इस बात को हम क्या कर सकते हैं। वो पाप के भागी बन रहे हैं, आप नहीं समझे। मतलब पहले भगवान श्री राम को कोसते थे, राम मंदिर बन रहा था, तब पता नहीं किस किस तरह की अलग अलग हिस्सों से क्या क्या स्टेटमेंटें आती थी। लेकिन जो है ये देश जो है सनातन धर्म में विश्वास करता है, ये देश सभी देवी देवताओं में विश्वास करता है, और ये देश में ये सनातन धर्म के अलावा सभी धर्मों में भी विश्वास करता है। माननीय मोदी जी ने बार बार अपनी बातें कही हैं, सभी में विश्वास करता है। सबका साथ, सबका विकास, ये सच्चाई है, ये कोई बनावटी बातें नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास। आपसे कहता बकरी थी और आपके जो मंडियों में भी खरीद शुरू हो गई है, कोई जगह जो सरसों की खरीद है उसमें किसानों को परेशानी आ रही है। देखिए, ऐसा है, जो कभी किसी को परेशानी आती, आज से गेहूँ की भी खरीद शुरू होगी है, पूरे पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। मैं कई मंडियों में जाऊंगा, दौरा करेंगे एक आध दिन में, सारा पूरा इंतज़ाम, यहाँ तक पीने के पानी की, खाने के लिए, पानी के लिए, बैठने की व्यवस्था, हर तरीके के बारदाने, जो किसानों को कोई बात अगर आ सकती है, हर एक इंतज़ाम सरकार की तरफ से पुख्ता किए गए हैं। फिर भी बहुत लंबी चौड़ी 75 लाख टन खरीदारी होगी गेहूँ की, कितनी लंबी चौड़ी खरीदारी। फिर भी कहीं छोटी मोटी कोई आती है तो उसको तुरंत डिपार्टमेंट जो है, एफिड, एफसीआई सब मिल कर के, एग्रीकल्चर मंत्रालय मिल कर के सब उस समाधान, उसका तुरंत उसका समाधान हो जाए। कहते हैं सरकार ये दावा करती है कि एक दाना खरीदेगा एमएसपी पर, लेकिन एमएसपी किसान को मिलती नहीं। देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम कहने का है, पत्रकार जी, उसका काम कहने का है किसान खुश हैं, समझे। विपक्ष कब खुश होगा वो हम नहीं जानते। विपक्ष का काम इसी तरह से अपना कहने का है, लेकिन सरकार बहुत अच्छे तरीके से किसानों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है।
वचनबद्ध है, माननीय मुख्यमंत्री जी वचनबद्ध हैं कि एक एक दाना किसान का खरीदा जाए। वही किसान ये भी कह रहे हैं कि जो नया किसी बिल अधिकारी मंजूर है उसका उसमें जो 3 काले कानून थे उसी में समावेश कर रहे हैं ये लोग। देखिए ऐसा उनका मैंने कहा ना, उनको जो उनका काम कहने का है, हरियाणा पहला राज्य 24 फसलों पर MSP देता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो विपक्ष उसको गौर नहीं करता है। विपक्ष में संसद इसमें विधानसभा में भी आपने देखा विपक्ष चू करता रहता है। क्यों? कि जो उनके मन में है वो बात वो सुनना चाहता है, जो उनके मन में दिल में है। अब सरकार तो वही बात करेगी ना, सरकार जो कर रही है, सरकार तो वो बात करेगी जो सरकार कर रही है, लेकिन वो बात सुनना चाहते हैं जो उनके दिल में है। अब ऐसे कैसे संभव है? क्वेश्चन आवर में भी एक करते हैं जो हमारा जवाब कई दफ़ा वो कहते हैं जी ठीक से नहीं दिया रहा। बिल्कुल सरकार अपने हिसाब से, पॉलिसीज़ के हिसाब से, अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से सरकार काम करती है और सरकार बिल्कुल कानून के हिसाब से सरकार चलती है। और बहुत अच्छे तरीके से नायब सैनी जी की सरकार बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी के मार्गदर्शन में हर एक वर्ग का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ी। बताते चलें कि कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा मंगलवार को रोहतक बार एसोसिएशन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रोहतक पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दोनों नेताओं का बार एसोसिएशन की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।